ये जो केस था, ये केस था जिसमें पर्सन केम टू अस। उसने कई साल पहले का, 27 साल पहले की बात है, उसमें छोटी सिटी का केस था, इट वाज़ नॉट फ्रॉम बिग सिटी। तो केस केम टू अस जहाँ पे फादर आए एक लड़की के। वो उसकी शादी उन्होंने अब 20 दिन पहले ही करी थी, और 20 दिन में लड़की जो है अपना घर छोड़ के भाग जाती है, अपने ओके। हस्बैंड का घर छोड़ के। हस्बैंड ने बोला कि भाई ये तो जो है इसका, तुमने मेरी गलत शादी कर दी, तुमने जो है इस लड़की का तो पहले से अफेयर चल रहा था, इसलिए घर हमारा छोड़ के भाग गई होगी। ठीक है, और उन्हें सारा ब्लेम जो फादर के ऊपर डाल दिया। फादर केम टू अस सेइंग कि जी हमसे जो है ना, हमें ऐसा लगता नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो सही है, और मेरी बेटी ऐसी कभी थी भी नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, इसके हस्बैंड ने ही लगता है कुछ किया है इसके साथ। ठीक है, तो और ये हमारे ऊपर डाल रहा है, मेरी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर डाल रहा है। 20 दिन लड़की की शादी को हुए थे, और लड़की जो थी शादी से खुश थी, ऐसा नहीं वो खुश नहीं थी अपनी शादी से, शी वॉज हैप्पी अबाउट द मैरिज। ठीक है, बट सारे, क्योंकि 20 दिन हुए थे, अरेंज मैरिज थी, सारे उनके रिलेटिव्स ने, सबने बोलना शुरू किया भाई लड़की कैरेक्टरलेस थी, ये था वो था। अब हमने जो है उसके ऊपर, जब फादर आए, ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमने जो उस केस को अंडरटेक किया, और हमने वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जब हमने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने जो ना, हमने देखा कि वो जो लड़की थी, उस टाइम पे मोबाइल वगैरह इतने रैम्पेंट नहीं होते थे, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे। तो वो लड़की ना एक शादी के बाद, हमने जब इंक्वायरी वगैरह करी, तो अच्छा उनके घर में भी कोई फ़ोन नहीं था, तो वो किसी को फ़ोन करने ना, सब लोग बाहर पीसीओ पे जाया करते थे एक। हमने जो है वो लड़की भी शादी के बाद अपने फादर से बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए पीसीओ पे जाती थी एक। तो पीसीओ पे जाती थी वो बात करने। तो और एक दिन वो जब पीसीओ पे ही बात करने गई थी रात के वक्त, वो वहीं से गायब हो गई थी। ओके। ठीक है, तो अब हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, हमने जो है पहले तो पीसीओ वाले से इन्वेस्टिगेशन करी। पीसीओ वाले जो है सारे कॉल के रिकॉर्ड्स रखते थे अपने पास उस टाइम पे, किस कौन आता था, किस किस नंबर पे कॉल करी जाती थी, हमने वो नंबर्स निकाले। तो जो लास्ट कॉल उसने करी थी लेडी ने, हमें वो नंबर मिल गया पीसीओ से, उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करी थी। ठीक है, जब हमने उसकी फ्रेंड से का नंबर हमारे पास रिफ्लेक्ट किया, मतलब हमें नहीं पता किसका नंबर है, हमने लेटर फाइंड आउट किया किसका नंबर है, तो पता चला उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नंबर है, फीमेल थी वो। हमने उसकी फ्रेंड को ट्रेस करके उससे जाके इन्वेस्टिगेशन करी। तो उसकी फ्रेंड ने हमारे को एक बड़ा रिवीलिंग फैक्ट बताया। उसकी फ्रेंड ने हमें बताया कि जब से इस लड़की की शादी हुई है ना, तब से जो इसका हस्बैंड है, उसका जो कज़न है, ठीक है, ही इज़ हैविंग अ बैड आई ऑन द गर्ल। और वो जो है ना, कभी कभी उसको घर में ब्रश करते हुए चले जाता है, कभी जो है उससे आके बातों बातों में ये बोल देता है कि अगर तुम मेरे भाई की बीवी ना होती ना, तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाता। लेकिन वो शी वॉज टू स्केयर्ड टू से अबाउट दिस टू हर हस्बैंड। उसको लगता था कि मेरी मैट्रिमोनियल लाइफ में मेरे ऊपर ही कहीं कोई बात ना आ जाए कि तू, मैं ही करेक्टलेस हूँ, कहीं मेरे हस्बैंड, क्योंकि अपने भाई के ऊपर तो मानेगा नहीं कि वो ऐसा बोल सकता है। ठीक है, वो अपने फादर से भी नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज फादर पर्टर्ब हो जाएंगे। तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात शेयर करी थी कि वो ऐसे ऐसे मुझे बोलता है, ठीक है, एंड ही इज़ आइंग ऑन मी, इज़ प्राइंग ऑन मी। तो अब हमारे को जो ना उसके ऊपर भी शक हो गया। अब हमने जब उसने उससे कज़न का नाम लिया, हमने उससे कज़न के बारे में पता कि इसका कज़न कौन है। तो हमने जाके देखा कि इससे कज़न की थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं, पता चला बड़ा रॉक सा एलिमेंट है। ठीक है, आशिक मिजाज है, और लड़कियों के पीछे भागता रहता है, उसका यही, और गुंडा है, वहाँ का लोकल गुंडा है। और उसका जो सर्कल है वो भी जो है, वो भी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में रहता है वो। ठीक है, सो जब, और हमने पूछा वो है कहाँ पे, तो पता चला कि भाई वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने लड़की की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। हमने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे आस पड़ोस में बात करी, तो हमारे को 2-3 आई विटनेसेस मिले। उन्होंने हमें बताया जी रात को जो है ना, एक कार आई थी उस लड़की को, जब वो पीसीओ से बाहर निकली, एक कार आई थी उसको पिक करने। उसमें 3 लड़के थे, और वो लड़की उसमें आराम से बैठ के चली गई। हमने तो इतना ही देखा। एक आदमी ने हमारे को कार का नंबर दिया, मुझे आज तक वो कार का नंबर है, 27 साल हो गए, 5378 था लास्ट 4 डिजिट्स। ठीक है, वो 5378 नंबर की गाड़ी थी जो उसने मुझे बताया था उस टाइम पे। तो अब हमने जो है ना उस गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया कि भाई वो गाड़ी किसी, शुरू का नंबर नहीं मालूम था, 5378 नंबर इज लास्ट 4 डिजिट्स के, आप ट्रेस तो कर नहीं सकते कि कौन था। अब हमने क्या किया कि हमने ना कई सारे लोग उसमें हमने इन्वॉल्व करने पड़े उस इन्वेस्टिगेशन में। हमने पता किया कि भाई किस रास्ते पे गई, तो पता चला वहाँ से हाईवे निकलता है। हाईवे से वो गाड़ी गई, तो हमने सीसीटीवी कैमरास भी ज़्यादा नहीं होते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो आज तो हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, उस टाइम पे सीसीटीवी भी ज़्यादा नहीं होते थे। तो जब हमने उसको हाईवे फॉलो करना शुरू किया उस गाड़ी को, तो कई सारे पेट्रोल पंप से हम गए। तो एक पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि भाई साहब वो जो ना रात को एक भैया आए थे, और मुझे बड़ा शक सा हुआ था क्योंकि वो बड़े नर्वस से थे, और
2 लड़के बैठे थे, बीच में एक लेडी बैठी थी। नॉर्मली एक लड़का आगे बैठे था, 2 लड़कों के बीच में एक लेडी बैठी थी। मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा, और वो जो है वो आगे एक आदमी उसको ड्राइव कर रहा था कार को। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हमें जो है वो जब हमारे को एक क्लू मिला, तो हमने उसको जो है जो उसका कज़न था उसकी हमने फ़ोटोग्राफ निकाल ली थी। फ़ोटोग्राफ दिखाई उसको, तो उसने समझा होगा कि हाँ मुझे ऐसे ही दिखने में लग रहा था वो लड़का, ठीक है। तो हमारा शक और स्ट्रांग हो गया उसके ऊपर। अब हमने आगे जाके हमने देखा कि और कई सारे पेट्रोल पंप्स पे गए, कई जगह जो आगे जो गेस्ट हाउसेस मिले हमारे को रास्ते में, हमने सारे गेस्ट हाउसेस में जाके इन्वेस्टिगेशंस करी। फिर एक बड़ा शेडी सा गेस्ट हाउस मिला हमें, ठीक है। हमने वहाँ पे जाके जब इन्वेस्टिगेशन करी, कहते हैं जी हाँ यहाँ पे कल एक रात को यंग कपल आके रुका है, और जो है वो यंग कपल जो है वो लेकिन मेरे को जो है लेडी अनमनी सी लग रही थी, जैसे बिना उसके आई हो, और थोड़ा सा नशे में भी लग रही थी, ठीक है, कि बिना मर्जी के आई हो। और वो ने ये आइडेंटिटी प्रूफ दिया उसने, और जाके रुके हैं। आइडेंटिटी प्रूफ जो था वो कज़न का था नहीं, ठीक है, और एंट्री भी कज़न के नाम से नहीं थी। तो अब हमने कहा कि ये तो वो लग नहीं रहे, फिर भी लेकिन हमारे को शक तो हो रहा था कहीं ये वो ही पर्सन तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने उसी होटल के में एक रूम ले लिया, और उसी होटल के रूम में हमारी एक टीम रुकी हुई थी, और हम बाहर से वीडियोस बना रहे थे। तो जब हम सर्विलेंस कर रहे थे तो हमने देखा कि उसका कज़न, आदमी का कज़न, उस रूम से बाहर निकला, और बाहर निकल के वो कहीं गया, और हमारी एक टीम ने उसको फॉलो किया। तो देखा कि वो कहीं पे खाना वाना लेने गया है। तब हमने जाके एकदम से गेट हटाया उस जगह का, लेकिन गेट हटाया तो जो है वो लेडी ने गेट खोला आके। जो लेडी थी वो हमारी जो है क्लाइंट की बेटी थी, एंड शी वॉज ऑल ड्राउजी। उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने एकदम से बार्जिन किया अंदर, बार्जिन करके हमने उससे पूछा, वो कुछ अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, हेल्यूसिनेटेड थी या क्या थी, जो भी थी, ठीक है। तो हमने उससे जब इंक्वायरी करी तो शी वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा हमें लगा दैट शी इज़ ड्रग्ड, राइट। सो जब हमने उसकी फर्दर, हमने इमीडिएटली फादर को वहाँ से लोकल उससे जाके फ़ोन किया। फादर जो है थोड़ी देर में वहाँ पर आए। ये जो एरिया था उस जगह 40 किलोमीटर दूर था। तो फादर वहाँ पे आ गए उसके, और हमने पीसीआर को कॉल कर दिया, पीसीआर वहाँ पे आ गई। लड़की अगले दिन फिर होश में आई। तब जब होश में आई तो उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे हुआ। कहते हैं कि जी उस दिन मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो इसने मुझे आके बोला कि अकेले आया था उस टाइम पे, और इसने मुझे आके बोला कि भैया ने जो है, आप यहाँ पे पीसीओ पे इतनी रात को कॉल करने आए हो, भैया इज़ गेटिंग वेरी एंग्री, ठीक है, और आपको जो है वो कार में चलना पड़ेगा मेरे साथ बैठ के, ठीक है। और कहते हैं कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती कि बिकॉज मुझे पता था कि ये गलत आदमी है, ठीक है, मैं इसका जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं डर इतना गई थी कि भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए, ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने ही भेजा हो, वरना इसको कैसे पता कि मैं पीसीओ पे आती हूँ। लेकिन ये मेरे को पहले से वॉच करता था कि मैं इसी पीसीओ पे आती हूँ, इसलिए इसको पता था। तो मैं जो है इसका डर के मारे बैठ गई, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, ठीक है, पीछे आके 2 लोग और बैठ गए, ठीक है। और फिर जो है उन्होंने मुझे पता नहीं क्या सुंघाया क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अपना होश खो दिया, ठीक है। और उसके बाद से बस मेरे को धीरे धीरे जब होश आया तो मैंने देखा मैं इसी कमरे में थी, ठीक है। और उन्होंने, फादर ने और बेटी ने हमें इतना थैंक बोला, मतलब वी कुड जस्ट सेव हर लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो केस मुझे आज तक इतना याद रहता है, बिकॉज उसमें एफर्ट बड़ा इंक्लूड था, और ये नहीं पता किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और वी वर लकी इनफ टू फाइंड हर। वरना तो क्या था कि अगर हमें वही ना मिलता गेस्ट हाउस जहाँ पे वो थी, तो केस शायद अनसक्सेसफुल भी हो जाता। करेक्ट, ठीक है। तो सही चीज़ सही टाइम पे क्लिक हो जाए, वो किस्मत के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम एज एन इन्वेस्टिगेटर अपनी मेहनत कर सकते हैं।